सो आज की वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस। तो बेसिकली फंक्शंस क्या चीज़ है? फंक्शंस आर द फंडामेंटल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी एप्लीकेशन इन जावास्क्रिप्ट या फिर टाइपस्क्रिप्ट। तो हम फंक्शंस को देखते हैं, तो हम देखेंगे बेसिक फंक्शन को। तो हम फंक्शन को समझने के लिए अपने वीएस कोड पे आके एक प्रोग्राम है हमारे पास, तो हम ये फंक्शन को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन का सिंटेक्स कि फंक्शन को लिखते किस तरह है। तो फंक्शन लिखने के लिए आप सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं और देन यहाँ पे फंक्शंस का नाम लिखते हैं। यहाँ पे अपने फंक्शन का जो आपको नाम देना है फंक्शन का नाम दे दिया एंड देन राउंड ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट। ये होता है फंक्शन लिखने का सिंटेक्स, और फिर बाकी जो लिखा है वो हम बाद में देखते हैं उसको। तो ये हमारी गवर्नेंस इन के आईटी क्लास के लेक्चर नंबर 5 की समरी वीडियो है। सो इसी तरह हम समरी वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर लें। सो हम फंक्शन को समझना शुरू करते हैं। ओके, तो हमने फंक्शन का सिंटेक्स तो देख लिया है। तो अब हम समझने से पहले हम ये जानना मेरे ज़रूरी है कि फंक्शन को हम यूज़ क्यों करते हैं। तो अगर मुझे किसी से भी कोई काम बार बार करवाना होता है, रिपीटिशन करवानी होती है, तो हम क्या क्या यूज़ करते हैं? फंक्शन का यूज़ करते हैं कि फंक्शन बनाते हैं और उसको एक काम असाइन कर देते हैं कि भाई आपका ये काम है, आपको ये काम करना है। जब भी आपको कॉल किया जाए तो आपने ये काम करना है। तो हमें जब भी उसकी ज़रूरत होती है तो हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हम उसके लिए पूरा जो कोड होता है, पूरा जो काम उसको बार बार असाइन करना नहीं पड़ता। हमने एक दफ़ा काम उसको असाइन कर दिया एंड देन हम उसको कॉल करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक हमज़ा नाम का लड़का है, एक फ़ंक्शन। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमज़ा हमारे पास एक फ़ंक्शन है। तो फ़ंक्शन का नाम क्या हुआ? हमज़ा। अच्छा, अब हमज़ा को हमें काम असाइन कर देते हैं। हम बोलते हैं हमज़ा भाई आपका काम ये है कि आपको जब भी हम कॉल करें तो आपने क्या बोलना है? सलाम करना है, आपने करना है अस्सलामु अलैकुम। ये हमज़ा को हमने काम असाइन कर दिया, यानी कि हमने रिटर्न क्या कर दिया हमज़ा को, कि रिटर्न कर दिया, यानी कि अस्सलाम वालेकुम, यानी कि हमज़ा को हम जब भी कॉल करेंगे हमें हमज़ा सलाम करेगा। ये तब हम क्या करेंगे? अब जब भी मुझे सलाम की नीड होगी, सलाम करवाना होगा, तो मैं क्या करूँगा? मैं बार बार उसको काम असाइन नहीं करूँगा। मैं हमज़ा को कॉल करूँगा। मैं जैसे हमज़ा का नाम कॉल करूँगा तो हमज़ा क्या होगा? मुझे रिटर्न क्या करेगा? अस्सलाम वालेकुम। तो ये होता है फंक्शन का यूज़। तो इसलिए हम फंक्शन बहुत सारे बनाते हैं अलग अलग तरीके के। कहीं पर हमें किसी नंबर को एडिशन करानी पड़ती है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड दूसरे बहुत से कामों के लिए हम फंक्शंस को बनाते हैं, अलग अलग फंक्शंस को। और जब भी हमें उसकी जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम उसको सिर्फ कॉल कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें पूरा कोड दोबारा लिखना नहीं पड़ता, उसको पूरा काम दोबारा असाइन करना नहीं पड़ता। सिर्फ एक लाइन में कॉल करके हम उस पूरे फंक्शन को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम फंक्शन को डिटेल में समझने के लिए अपने प्रोग्राम को लिख के देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोगों को पता ही है, ये हमने क्लासेस का फोल्डर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने 4 क्लासें हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम एक नया फोल्डर बनाएंगे क्लास 5 के नाम का। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से क्लास 5 के नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ एंड देन इसका फिर हम क्या करते हैं, फोल्डर को ओपन करते हैं। इसके एड्रेस बार में आके यहाँ पे हम लिखते हैं CMD लिखने के बाद हमें VS कोड ओपन करने के क्या लिखते हैं, कोड स्पेस डॉट। तो हमारी क्लास नंबर 5 है गवर्नेंस इनकी ये। तो हमने इसके अंदर VS कोड अपना ओपन कर लिया। सो ये हमारे यहाँ पे VS कोड ओपन हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, अपना पुराना तरीका, यहाँ पे हम जल्दी से एक फाइल बना लेंगे मेन नाम की, main.ts। हमें टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बनानी है। हमने यहाँ पे एक टाइपस्क्रिप्ट फाइल बना ली। अब हम देखते हैं फंक्शन को। तो मैंने आपको जैसा बताया कि फंक्शन हम सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन एंड अब हम क्या करेंगे, फंक्शन का नाम देंगे। जिस तरह हमने बोला कि हमजा नाम का फंक्शन है, तो हम उसी के एग्जांपल देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन को नाम दे दिया हमजा। मैंने यहाँ पे फंक्शन को हमजा नाम दे दिया एंड देन मैं क्या लगाऊंगा, राउंड ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट। ओके, ये मेरा क्या हो गया, फंक्शन का सिंटेक्स हो गया। फंक्शन लिखा, नाम दिया फंक्शन को, राउंड ब्रैकेट लगाया और कर्ली ब्रैकेट लगाया। अब ये राउंड ब्रैकेट किस यूज़ का आता है मैं आपको थोड़ी देर में चल के आगे बताता हूँ। आप इसको भी खाली इग्नोर करें। अब देखिए, अब हमारा जो कोड आएगा वो हम कहाँ पे आएगा, इधर कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या बोला, जब भी मुझे फंक्शन को हमजा नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, यानी कि क्या जवाब देगा, वो मुझे जवाब देगा अस्सलाम वालेकुम। तो मैं यहाँ पे जो भी उसका जवाब होगा मैं उसका जवाब यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम, यानी कि जब भी मैं हमसे को कॉल करूंगा मुझे क्या रिटर्न करेगा, सलाम करेगा वो। सो अभी हम इसको रन करके भी देखेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो ये तो इतना सा हमारा फंक्शन है, हमारा फंक्शन हो गया सिंपल। हमने क्या करा, उसको नाम दिया एंड उसको हमने काम दे दिया, आपका ये काम है। अब बारी आती है अब फंक्शन को कॉल करने की, यानी कि हमजा को कॉल करके और हम इसका प्रिंट करा के देखेंगे क्या वाकई हमजा को हम प्रिंट कर रहे हैं तो वो रिटर्न में अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं। अब ये देखने के लिए हमें क्या करना है, अब जब भी मैं फंक्शन को कॉल कराऊंगा ना तो मुझे उसको कहीं पे स्टोर कराना होगा। मतलब कि मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल करा लिया, कॉल कराने के करते हैं फंक्शन का सिर्फ नाम लेते हैं। फंक्शन का नाम है हमजा, तो मैं यहाँ पे हमजा का नाम ले लिया कॉल करा के और क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं। ये मेरा फंक्शन कॉल हो गया।
लेकिन मुझे इस फंक्शन को क्या करना है, कहीं पे स्टोर कराना है कि मुझे प्रिंट अगर कराना होगा कंसोल डॉट लॉग के अंदर, तो कोई वेरिएबल के अंदर अगर स्टोर कराऊंगा तो मैं उस वेरिएबल को प्रिंट कराऊंगा ना। तो मैं जल्दी से यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट करके, एंड मैं इसको बोल देता हूँ सलाम। मैंने यहाँ पे सलाम नाम का वेरिएबल बना लिया। ओके, यहाँ पे हमने एक सलाम नाम का वेरिएबल बनाया और सलाम नाम के वेरिएबल के अंदर हमने क्या करा, हमजा को कॉल करा लिया। इससे क्या हुआ कि यहाँ पे हमने हमजा को कॉल जब हमने कराया तो सलाम नाम के वेरिएबल में हमजा आके स्टोर हो गया। अब हम इसको प्रिंट करा के देखने के लिए क्या करूँगा, मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा, एंड कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या लिखूंगा जल्दी से बताएं, सलाम लिखूंगा, क्योंकि मैंने अपने वेरिएबल का नाम क्या था, सलाम। मैंने यहाँ पे अपने इसका वेरिएबल का नाम लिख दिया। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे, सलाम को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, सलाम के अंदर क्या चीज़ है, हमजा। ये हमारा फंक्शन जो इसको कॉल होके स्टोर किधर हो रहा है, इस सलाम नाम के वेरिएबल के अंदर। और ये वेरिएबल और इस फंक्शन का काम क्या है, ये फंक्शन क्या करेगा, मुझे जवाब में क्या देगा, अस्सलाम वालेकुम। जब मैं इसको कॉल करूंगा, यहाँ तक हमारा फंक्शन था, यहाँ पे मैंने इसको कॉल कर लिया। अब यहाँ पे मुझे इसका रिप्लाई में क्या दे रहा है, सलाम कर रहा है। तो अब इसको रन करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने फटाफट से कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं और मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले tsc स्पेस मैन डॉट ts एंड डबल एंड का साइन लगाऊंगा एंड नॉट स्पेस मैन डॉट जेस। इससे क्या होगा, ये वाली जो कमांड है इससे आपकी टाइप स्क्रिप्ट फाइल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड लिखने के बाद डबल एंड का साइन आएगा, एंड ये वाली जो कमांड है इससे क्या होगा, आपकी फाइल रन हो जाएगी, यानी कि प्रिंट हो जाएगा। तो ये ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मैं दोनों कमांड को एक ही लाइन में चला रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा हमारा ज़ाया ना हो। तो मैं दोनों कमांड लिखने के बाद सिंपल इंटर करूंगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या होता है। देखिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल बन गई पीछे, एंड हमारे प्रिंट में क्या गया आउटपुट में, अस्सलाम वालेकुम। यानी कि हमने हमजा को कॉल किया, हमजा ने हमें क्या रिटर्न में जवाब दिया, सलाम का जवाब दिया, सलाम वालेकुम। यानी कि हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है। आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। सही है, ये तो हमारा हो गया सिंपल एक फंक्शन। अब हम थोड़ा सा इसको इसी पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हम यहाँ पे दूसरा एक फंक्शन बनाएंगे। हमने यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन बनाया, इसका हम नाम दे देते हैं प्रॉब्लम। हमने बोला एक प्रॉब्लम नाम का एक फंक्शन है। फिर क्या करूँगा, राउंड ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट। ये मैंने अपना एक फंक्शन बना दिया प्रॉब्लम नाम का। अब मुझे इस प्रॉब्लम नाम का फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा। वेरिएबल आप लोगों को पता है ना वेरिएबल क्या होता है। अगर आपको वेरिएबल के बारे में नहीं पता तो वेरिएबल की वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके उसको मुलाहिजा कर सकते हैं। मैं पे वेरिएबल बनाऊंगा। मैंने वेरिएबल का नाम क्या दे दिया, नंबर। मैंने वेरिएबल को नंबर का नाम दे दिया और मैं इसके अंदर स्टोर क्या करूँगा, मैं इसमें बोलूँगा कि 5+5। सही, ये हमारी प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम क्या, एक वेरिएबल मैंने बनाया और मैंने उसको नंबर का नाम दिया और मैंने उसको बोला कि 5+5। और ये जो रिटर्न क्या करेगा हमारा फंक्शन, ये फंक्शन हमारा रिटर्न करेगा नंबर को। अभी हम इसको समझते हैं, मसले वाली बात नहीं है, घबराना नहीं है अपने। अच्छा, अब इसको हम समझते हैं। हमने यहाँ पे क्या करा, हम पहले क्या कर रहे थे, हम वेरिएबल बना रहे थे, नाम दे रहे थे और क्या कर रहे थे, डायरेक्ट उससे जवाब ले रहे थे। वो डायरेक्ट हमें रिटर्न में रिटर्न कर रहा था, जो भी हमारा उसको हमने काम दिया तो डायरेक्ट में रिटर्न कर रहा था। अब यहाँ पे भी हमने सेम काम करा है, लेकिन हमने थोड़ा सा हमने इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया। यानी कि थोड़ा सा हमने अपने लिए इजी बनाया, लेकिन अपने कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो आपने इसको आसान वे में देखना है, इजी वे में। कि हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने सिंपल यहाँ पे वेरिएबल बनाया एक, और वेरिएबल के अंदर हमने इसको जो हमारा हम यहाँ पे डायरेक्ट इससे आंसर ले रहे थे ना, तो हमने उस आंसर को कहाँ स्टोर करा दिया, वेरिएबल में स्टोर करा दिया। और हमने बोला रिटर्न क्या करेगा हमें, ये वेरिएबल का नाम। यानी कि जब नंबर हमें रिटर्न करेगा तो इस नंबर में क्या मौजूद है, नंबर किसके बराबर है, 5+5 के। तो बात वही आ गई दरअसल कि ये हमें जो रिटर्न कर रहा है, जो हमारी प्रॉब्लम है वही रिटर्न कर रहा है। सही है। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट करा के चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। वेरिएबल में क्या करेंगे, अपने जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसको हमें कहाँ स्टोर कराना होगा, वेरिएबल के अंदर। तो मैं पे इसको बोलूंगा, मैं कॉल नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ये मैं किसके बराबर है, फंक्शन को हम कॉल करेंगे। फंक्शन का नाम क्या हमारा, ये रहा, प्रॉब्लम नाम का फंक्शन है। तो मैं प्रॉब्लम नाम के फंक्शन को मैंने कॉल करा, राउंड ब्रैकेट लगा दिया, ये मेरा फंक्शन हो गया कॉल। अब इसको कंसोल कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, कंसोल डॉट लॉग में कराऊंगा, क्या लिखूंगा इसके अंदर, यस कॉल। कॉल मैंने क्यों लिखा, ये रहा कॉल, क्योंकि जो मैंने फंक्शन को कॉल कराया वो किधर मौजूद है, कहाँ पे स्टोर है, कॉल नाम के वेरिएबल में स्टोर है। तो मैं यहाँ पे कॉल को प्रिंट कराऊंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम का फंक्शन कॉल हो जाएगा। और प्रॉब्लम के फंक्शन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास एक नंबर है जो कि क्या हो रहा है, 5+5 हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, रिटर्न कर रहे नंबर को, तो इसका आंसर आना चाहिए 10। तो हम फटाफट से इसका आंसर देखने के लिए क्या करते हैं, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट पे तो आ गए। अब हम क्या करेंगे,
अब मुझे अगर वही अपनी कमांड पहले वाली चलानी है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, अपना एरो की। जैसे हम गेम खेलते हैं तो हम उसके अपर एरो की जो होती है, मैं अपर एरो की को एक दफ़ा प्रेस करूँगा तो जो मेरी प्रीवियस कमांड होगी जो मैंने लिखी थी वो दोबारा से रिपीट हो जाएगी। दोबारा से मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा टाइम काफ़ी बच जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल एंटर करूँगा तो सब आप देखिएगा आंसर क्या आता है। अस्सलाम वालेकुम, यानी कि हमारा पहला वाला कंसोल भी चला, फंक्शन चला, क्योंकि दोनों फंक्शन चल रहे हैं। एंड देन हमारे दूसरे वाले फंक्शन का आंसर क्या आया, 10, यानी कि हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है। सो ये होता है फंक्शन। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये जो राउंड ब्रैकेट है ये क्यों हमने यूज़ करते हैं, ये हमने क्यों लगाए। तो दरअसल इसके अंदर हम यूज़ करेंगे पैरामीटर्स। इसमें आते हैं पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स क्या होता है उसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, उसको कैसे यूज़ किया जाता है। सो जब तक आप ये फंक्शंस को अपने क्लियर करें, सो अगर आपको कोई भी इशू हो समझने में तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और आपने कमेंट्स में मुझे लाजमी जवाब देने के फंक्शंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और फंक्शन होता क्या है। अपने अल्फाज में आपको किस तरह समझ आया, आप अपने अल्फाज में एक दो लाइन की डेफिनेशन मुझे बता सकते हैं कि आपके लिहाज से फंक्शन क्या चीज़ है और फंक्शन का फ़ायदा है या नुकसान है यूज़ करने का। सही है, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन प्रेस कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।